और बड़े पूरे शासन प्रशासन के उन्होंने और फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद दिल्ली नगर में कोई भी जिनेंद्र भगवान के रथ को रोकेगा नहीं। ऐसे भट्टारक विद्याधर थे, विद्यासागर थे। तो जब बालक विद्याधर का जन्म हुआ, उनका नामकरण करना था, तो उनको वहाँ ले गए उनकी नसिया जी पर, उनके समाधि स्थल पर। तो सोचा क्या नाम रखा जाए, तो मल्लप्पा जी का मन था कि विद्यासागर रखा जाए, पर सबने विचार किया कि नहीं, विद्यासागर ठीक नहीं, इनका नाम तो विद्याधर रखा जाए, और विद्याधर बन गया। देखिए, सोचा था बचपन में विद्याधर, लेकिन आखिर वो बड़ा होकर के विद्याधर विद्यासागर बन गए। तो ऐसे नाम, कितने नाम थे? 5 नाम, है ना? कौन कौन से? पहला नाम विद्याधर, दूसरा नाम, तीसरा नाम तो तने गिनी कह दो, चौथा नाम मरी, और 5वां नाम तोता, है ना? तो ये 5 नाम किसके थे? आचार्य विद्यासागर जी के। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? कोई को पता है? पीछे वाले बच्चों से नहीं, आगे वाले बच्चों से पूछ रहा हूं, किताब में देखकर। हाँ, ये बता रही है 10 अक्टूबर सन 1946, 46, 10 अक्टूबर सन 1946। अब आपसे कहेंगे 19 तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। 1946 को आचार्य श्री का क्या हुआ था? कौन सी तिथि थी? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य विद्याधर का विद्याधर जी का क्या हुआ था? अब उनके पिताजी का नाम क्या था? मल्लप्पा जी अष्टगे। अष्टगे वहाँ पर जैसे तुम लोग है ना, जोशी, है ना, कोई सा और कोई घोड़ा, हाथी, और कोई क्या क्या है वो, बहुत सारे हैं। तो ऐसे हो, वहाँ पे दक्षिण भारत में क्या चलता? अष्टगे, है ना, अष्टगे था उनकी परंपरा। तो वहाँ पर वो अष्टगे के नाम से चलते थे। तो विद्याधर जी अष्टगे, कौन सा अटनाम, जैसे अपन कहते अटक, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के नाम में कौन सी अटक चलती थी? अष्टगे। तो मल्लप्पा जी अष्टगे। माँ का नाम श्रीमती, श्रीमती नहीं, श्रीमंती, श्रीमती, श्रीमंती जन अष्टगे। क्या बोलेंगे? श्रीमती, श्रीमंती, श्रीमती तो आगे लगेगा ही, श्रीमंती नाम क्या था? अब आजकल के पुरानी पूजा में श्रीमती माँ कृत्य कितिया ऐसा नहीं है, सही नाम है, बिंदी छूट गई तो मनती है। नाम क्या था उनका? श्रीमंती के नाम। ऐसे बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर। फिर विद्याधर से छोटे भाई जो थे उनका नाम क्या था? भूल गए? अनंतनाथ। अनंत चतुर्दशी के दिन उनका जन्म हुआ, तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? अनंतनाथ। और लास्ट वाले सबसे छोटे, उनका नाम क्या था? शांतिनाथ। अब आज के लोगों को शांतिनाथ रख, कौन से नाम रख दिए, कितना अच्छा। अनंतनाथ, शांतिनाथ, विद्याधर, महावीर, सारे तीर्थंकर आ गए। नाम में सम्मान होता था, बहुमान होता था। ऐसे अनंतनाथ बाद में मुनि बने, उनका नाम क्या है आज? कौन बताएगा?
अनंतनाथ जी ने मुनि दीक्षा ली, उनका नाम क्या है? मुनि श्री योग सागर जी महाराज। कौन है वे? अच्छा, अब शांतिनाथ जी ने भी मुनि दीक्षा ली, उनका नाम क्या है? समय मुनि श्री समय सागर जी महाराज। आप वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, ठीक है। और बड़े भैया जी का नाम क्या था? महावीर। उनने की भी मुनि दीक्षा भी हो गई 2-3 साल पहले। उनका नाम क्या है? उत्कृष्ट सागर जी महाराज। इसलिए चारों भैया निकल गए। कितने भैया निकल गए? चारों भाइयों ने मुनि दीक्षा ले लिए। पिताजी ने भी मुनि दीक्षा ली थी, उनका नाम क्या था? मल्लप्पा जी था, तो उनका नाम भी क्या पड़ गया? मल्ली सागर जी। माँ ने भी आर्यिका दीक्षा ली थी, है ना। माँ ने भी आर्यिका दीक्षा ली थी। देखो, मल्लप्पा जी ने और श्रीमंती जी ने दोनों ने कौन से आचार्य से आर्यिका दीक्षा ली थी? तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज से, जो यहीं राजस्थान में तलवाड़ा आए थे। मल्ली सागर जी आए थे, धर्म सागर जी आए होंगे, तो उनके साथ में थे क्या मल्ली सागर जी? देखो, सन 85 की लगभग की बात है, 80-85 के बीच में उनका, नहीं 75 के बाद उनकी दीक्षा वगैरह है। 85 में शायद श्रीमंती जी के, अब वो पूरे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना है बसंत पंचमी के दिन दोनों ने एक साथ दीक्षा ली। एक मुनि बने और एक आर्यिका बने। उनका नाम था समयमती। ऐसे आचार्य श्री का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को बताया। अब आचार्य श्री की मुनि दीक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अजमेर कहाँ पर है? हैं? तुम लोग कहाँ रहते हो? तो जोर से वो हमारे प्रदेश में। कहाँ हुई थी आचार्य जी की दीक्षा? राजस्थान प्रदेश में। आपके प्रदेश में ही, यानी राजस्थान में आचार्य जी की मुनि दीक्षा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। ऐसे अजमेर नगर में आचार्य श्री की मुनि दीक्षा। आचार्य श्री को आचार्य पद कौन से नगर में दिया गया था? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान अजमेर जिला के अंतर्गत नसीराबाद है। नसीराबाद में आचार्य श्री को आचार्य पद दिया गया। मुनि दीक्षा कौन से तारीख को हुई थी, कोई बताएगा? अभी देख लो, देखो उसमें लिखी होगी 30 जून सन 1968, ठीक है। आचार्य पद 22 नवंबर 1972 को आचार्य श्री को आचार्य पद दिया गया। इस प्रकार ये आज अपन ने आचार्य श्री का, अच्छे से याद रखना जितनी आज बात बताई है, ये रविवारी बाल सभा का विषय है। क्या है ये? रविवार को आज बाल सभा आचार्य जी का जीवन परिचय अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए। चलते हैं, आज अपन अब पढ़ती नई चीज। पेज निकालो, इसमें 26 निकालो। गुरु भक्ति में शांतिनाथ भगवान का स्तवन। शांतिनाथ भगवान का स्तवन याद करना है, बहुत सरल है। बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, इसकी तर्ज भी बहुत अच्छी है। आपको अभी पढ़ने थे, पहले अपन पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ के बताऊंगा, फिर आप उच्चारण करेंगे और उसको फिर आगे। समग्र तत्व दर्पणम, पढ़ो। समग्र तत्व दर्पणम
समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिन भरम। देखिए बहुत अच्छे सुनना। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। कितना सरल है, एक छोटी सी एक लय में अपन झटके से। हाँ चलो फिर से एक बार। तो समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। पढ़ो। सबसे पढ़ते बन गया? कौन कौन से नहीं बना? कुछ बच्चे ले ली, पुस्तक तो ले ली, पढ़े नहीं रहे। फिर से एक बार अच्छे से शब्द को पकड़ना। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। अब इसकी लय थी। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। और पद्यानुवाद करके चौपाई छंद में डाल दिया। तो इसको कैसे? सकल तत्व के हो अन्वेषक मोक्ष मार्ग के प्रभु उपदेशक मोह कसाय को नाशन हारे शांति प्रभु को नमन हमारे। ऐसे शांतिनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो, जो कैसे हैं? सकल तत्व के समग्र, सकल यानी समग्र, समग्र यानी सकल, संपूर्ण पदार्थ को, तत्व को दर्पण के समान। दर्पण में जैसे आप देखते हो तो दर्पण जब का तुम दिखा देता ना। अच्छा ये बताओ, दर्पण कभी झूठ बोलता? बोलता? नहीं बोलता। पहली बात तो वो दर्पण कभी बोलता ही नहीं है। बोलता है? नहीं बोलता। दर्पण जैसे कभी जैसा जो है वैसा ही दिखा देता है, वैसे ही हमारे भगवान, केवली भगवान, शांतिनाथ भगवान, आप कैसे हो? समग्र तत्व को दर्पण की तरह जानने वाले हो। सारे तत्व को जाने दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में यथा सब कुछ झलकता है, वैसे भगवान आपके ज्ञान में सब कुछ। और विमुक्ति मार्ग घोषकम, विमुक्ति मार्ग यानी मोक्ष मार्ग का उद्घोष करने वाले हो, बताने वाले हो। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले। और कैसे हो? कसाय मोह मोचकम, कसाय को और मोह को जिन्होंने क्या कर दिया? मोचन कर दिया है, मिटा दिया है। ऐसे कौन? नमामि शांति जिनवरम। ऐसे शांतिनाथ भगवान को बारंबार नमामि, नमस्कार करता हूँ। ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति में ये 8 छंद हैं। और आज अपन ने पूज्य आचार्य भगवान के बाद अब किसकी स्तुति चालू कर रहे हैं? चलें, कौन पढ़ के सुनाएगा ये छंद?
बालकों, छंद को देख के पढ़ के सुनाना है, याद करके नहीं सुनाना। माइक दो भाई, इधर, हाँ उसको दे दो पीछे। नमोस्तु महाराज जी। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कषाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। बहुत अच्छा। और इधर माइक दे दो, इधर इस साइड। समग्र तत्व दर्पणम विभुक्ति मार्ग घोषकम कषाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। बहुत, एक ही लाइन में फटाफट। उसको दे दो पीछे नीचे। हाँ तुम्हारे बाजू में इसको। नाम क्या है इसका? समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कषाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। अब एक दूसरे की देखा सीखी करके अपन को क्या करना है? याद करना है। कल आज अपना समय यहीं पर होगा। एक और बात है, सुनो सुनो, बहुत मतलब की बात आपको बता रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ आते हो, शांतिनाथ भगवान को बताओ कहाँ बैठे हैं आपके शांतिनाथ भगवान? कहाँ बैठे हैं? मानस्तंभ के सामने। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की अपन स्तुति करें। ये स्तुति पढ़ने का अर्थ है कि हम जब भी भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अगर आप याद करोगे तो भगवान के सामने बोल सकोगे कि नहीं? नमामि शांति। अभी जाते तो क्या करते? शांतिनाथ भगवान की जय, नमोस्तु भगवान जय, चले आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम भगवान की स्तुति याद करेंगे तो खड़े होकर के अष्टक, इसको बोलते हैं शांति अष्टकम। जैसे महावीर अष्टक है ना, ऐसे ही शांतिनाथ अष्टकम, ये शांतिनाथ भगवान का स्तवन है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का स्तवन हम सब भी करेंगे। आज इतना ही, आगे की बात आगे बताएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।